गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग। मैं आपका दोस्त पीयूष खन्ना आपके सामने, जैसा कि हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में आपसे कमिटमेंट किया था कि हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी की वीडियोस आपके सामने लेके आ रहे हैं फॉर सेशन 2021 एंड 22। देखिए, वैसे हमारे जो बैचेस हैं, लाइव बैचेस चल रहे हैं, ये वीडियो मैं केवल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ बेटा जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास थोड़ा सा शॉर्टेज या लेक ऑफ मनी है। हम ये वीडियोस उनके लिए बना रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इन वीडियोस को देखते हुए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, यदि आप अपने अकाउंटेंसी के रजिस्टर को मेंटेन करते हैं और प्रॉपर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपके अकाउंटेंसी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आपका वेट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 अकाउंटेंसी की हम बात करें तो कल वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम आपको सिलेबस लिखवा चुके हैं कि क्या सिलेबस है हमारा अकाउंटेंसी का। आज वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल मैंने आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था अकाउंटिंग हमको सीखनी है फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ की हमें अकाउंटिंग सीखनी है। एक हमने कहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, एक हमें अकाउंटिंग सीखनी है क्लास 12 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इन तीनों टॉपिक्स को यदि मैं मिला दूं तो लगभग 80 में से बेटा 60 मार्क्स का पेपर आपका इन 3 यूनिट से कवर होता है। और एक लास्ट 20 मार्क्स की यूनिट हमने डिस्कस करी थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें भी 2 टॉपिक को हमने बहुत इंपॉर्टेंट वेट दिया था, इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट और इट्स रेशियो। तो सिलेबस का जो वीडियो है वो कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, फिर भी मैंने आपको हल्का सा गॉन थ्रू कर दिया। मार्किंग स्कीम कल हमने आपको वहाँ बताई थी, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का वेट रखता है। आज से हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, आज से हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बोला कि बेटा ये वीडियो जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसकी कोई चार्जेस नहीं ले रहे। वैसे हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, लाइव बैचेस चल रहे हैं, ये बैचेस, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया कि हम लाइव आपके आगे क्लास नहीं लेंगे, लेकिन हाँ आपको हम डेली का एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। और कल हमने ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करके चलने हैं। यू हैव टू मेंटेन 2 रजिस्टर, 2 सेपरेट रजिस्टर। जो फर्स्ट रजिस्टर होगा उसमें केवल यू हैव टू मेंटेन द ऑल द नोट्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करने हैं। एंड द अनदर वन, उसमें आपको बेटा केवल और केवल न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। और ये 2 रजिस्टर एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे यदि आप सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके चलते हैं। तो आइए बेटा बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने सबसे लेंथी और लंबी यूनिट को उठा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, और बेटा उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म आपको हमने बताई थी टोटल कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है। यानी हम जो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके 30 मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथी, क्योंकि 80 मार्क्स का टोटल पेपर है बेटा जो मेन बोर्ड में आपको मिलेगा, और 20 मार्क्स की हमने आपको अलग स्कीम बताई थी, वो सबसे ईजी है उसमें मार्क्स लाना। लेकिन 80 मार्क्स में 30 मार्क्स, तो अकेली बेटा यूनिट बहुत लंबी यूनिट है। अच्छा, है भी लेंथी क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो पहले हम पार्टनरशिप से स्टार्टिंग करेंगे। क्या होती है पार्टनरशिप, क्या नहीं होती, कितने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, वो हम सब आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अब एक छोटा सा काम करें, अपनी कॉपीज़ को बेटा ओपन कीजिए मेरे साथ और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आप चलना स्टार्ट कीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलें। और आपको लग रहा है थोड़ा सा आपकी स्पीड स्लो है, आप पीछे रह रहे हैं, तो बाद में बेटा वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। लेकिन बस आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बेटा कल भी बताया था, हमने आपको कल भी बताया था कि इतने बिजी शेड्यूल में से यदि हम आपके लिए बेटा कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी हमें एज ए रिवॉर्ड के तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल तक इस वीडियो को सर्किल करेंगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा होगा। उनको भी पता लगेगा कि हम जो क्लासेस ले रहे हैं अकाउंटेंसी की विद डेप्थ कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। हम रेक्टिफिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टेक्स्ट को फॉलो नहीं करेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन हम हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ लेके चलेंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट ज़रूर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने कल भी कहा था कि बेटा हमारा जो फेसबुक पेज है प्रेरणा कॉमर्स क्लासेस, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है प्रेरणा कॉमर्स क्लासेस, उसको भी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर आप करें। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो। देखिए बेटा, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। उस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में भी हमने आपको टोटल 5 टॉपिक लिखवाए थे, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या होती है पार्टनरशिप, क्या नहीं होती, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा आप टॉपिक का हेडिंग डालिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और उसके नीचे लिखिए बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स हमको स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम टॉपिक्स टू बी बेटा कवर्ड की बात करें, टॉपिक्स टू बी कवर्ड की हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, हम दोनों चीज़ों को साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको अगर प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़ा दूं और बाद में मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बाद में बताऊं, क्योंकि ध्यान रखना जो क्लास 12 का पेपर होता है अकाउंटेंसी का, या क्लास 11th और 12th हो या हायर क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो बेटा, जब तक आपकी थ्योरेटिकल कमांड नहीं होगी, हमको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कमांड चाहिए। तो अपन दोनों टॉपिक्स को ही साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वैसे भी जब हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्लियर होता है तो ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर ऑफ पार्टनरशिप, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या फीचर्स बोल लीजिए ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। राइट्स ऑफ ए पार्टनर। फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कौन कौन से टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ पार्टनरशिप्स क्या होते हैं। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जो आपके MCQs बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, बाद में आपको प्रॉपर मार्किंग स्कीम और बताऊंगा। कल तो हमने आपको केवल मेन बताया है कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है, बाद में हम ब्लूप्रिंट ऑफ मार्क्स भी आपको बताएंगे। तो मैं बता दूं, आजकल CBSE का जो पैटर्न है MCQs क्वेश्चन आते हैं, और MCQs के लिए बेटा आपके लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर भी उतनी ही कमांड होनी चाहिए जितनी प्रैक्टिकल कमांड पे है। तो वहाँ के हिसाब से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ ए पार्टनर, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविज़न है उनको हम फॉलो करके चलते हैं। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता, हम बेटा जब एक एक पॉइंट पे आएंगे तो हम और डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे।
तो ये 5 टॉपिक्स तो हमको ये पढ़ना है। ये है बेटा इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिकल टॉपिक्स की। हमें इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। पहले मैं इन 5 टॉपिक को इरेज कर रहा हूँ, बाद में आप लोग इसको वीडियो पॉज करके बाद में आप इसको कॉपी कर सकते हैं यदि आप साथ साथ कॉपी नहीं कर पाए। चलिए, तो 5 टॉपिक तो हमारे कंप्लीट हुए। अब आते हैं हम 6 टॉपिक पे, और यहाँ से बेटा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। 6 टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हमको करना है नेक्स्ट टॉपिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ जर्नल एंट्रीज भी हम लोग सीखेंगे इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद हमें टॉपिक कवर करना है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हमें टॉपिक डिस्कस करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद हमें टॉपिक डिस्कस करना है बेटा जनरल एंट्रीज हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसके बाद हमें डिस्कस करना है बेटा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने सीखने हैं, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी 2 मेथड से बनते हैं बेटा। एक बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा बेटा फ्लक्चुएटिंग। हालांकि जब इस पॉइंट पे हम आएंगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये हो गया हमारा 10 टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बेटा हमें 2 टॉपिक और डिस्कस करने हैं। एक टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, और एक टॉपिक हम कवर करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो टोटल 12 टॉपिक हमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कवर करने हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड टॉपिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। वैसे मैं बता दूं, जो हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे या किसी भी चीज़ की जब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो बेटा उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी फीचर्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं, या उसी से फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हम निकाल सकते हैं डेफिनेशन की, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। आगे बात करेंगे, तीसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया राइट्स ऑफ ए पार्टनर। भाई पार्टनरशिप फर्म में जब लोग मिलके काम कर रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या राइट्स होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम टॉपिक डिस्कस किया नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविज़न हैं उनको फॉलो करते हैं। यहाँ तक कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, और प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री सीखेंगे रिलेटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे मैं आपको बता दूं क्लास 11th में आपने सबसे पहले जनरल एंट्री सीखी थी और उसके बाद आपने लेज़र पोस्टिंग सीखी थी। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं बेटा, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी शब्द के आगे यदि अकाउंट वर्ड लग जाए तो समझ जाना वो लेज़र पोस्टिंग है। अब जर्नल से लेज़र बनाना या लेज़र से जर्नल बनाना टिपिकल नहीं होता। किसी भी एक चीज़ पे हमारी कमांड हो जाए तो दूसरे टॉपिक पे हमारी कमांड इजीली हो जाती है।
आगे बढ़ता हूँ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम दो मेथड से बनाएंगे, वो जब उस टॉपिक पे आएंगे तब डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको एक पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने हैं और एक छोटा सा टॉपिक होगा हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो कुल मिला के 12 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। वैसे जब आपको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम करवाएंगे आपको, उसी समय एक छोटा सा टॉपिक है मैनेजर कमीशन, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसे डिस्कस नहीं किया, इन पॉइंटों में नहीं लिखा। मेजरली 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन 12 टॉपिक पे अच्छी कमांड कर लेते हैं, इफ़ यू हैव गुड कमांड विद द 12 टॉपिक्स, तो आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक ऑफ पार्टनरशिप आपको क्लियर हो जाएगा। और उसमें भी बेटा मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन मेनली बनता है बोर्ड में, वो कहाँ से बनता है, आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो गारंटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए या 5 टाइम्स में स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल 12 टॉपिक हमें कवर करने हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आज हम कोशिश करेंगे स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक हैं हमारे, इस वीडियो में हम कवर कर लें और फिर हम धीरे धीरे अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे। बस आपसे एक ही प्रॉपर रिक्वेस्ट कि आप नोट्स अपने प्रॉपर बनाते हुए चलें। नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेटा बार बार वीडियोस को ठीक है आप देख सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, कोई टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके पास नोट्स यदि प्रॉपर बने हुए हैं, आज मान लो एक वीडियो को देखने में आपको 30 या 40 मिनट्स लग रहे हैं, बाद में उसी चीज़ को जब आपने प्रॉपर नोट्स में मेंटेन कर लिया तो आप उसी चीज़ को 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोट्स। तो नोट्स प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए बेटा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है, उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाना चाहूँगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब बिजनेस कर रहे हो इसका मीनिंग क्या है, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकल। चलिए देखो बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था कि हम लोगों ने जो क्लास 11th में, देखिए मैं जो बिजनेस के लेवल बताता हूँ, लेवल ऑफ बिजनेस की यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी, तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए बिजनेस का सबसे जो छोटा लेवल होता है वो आप 11th क्लास में करके आ चुके हैं। जब बिजनेस को केवल एक सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, सिंगल पर्सन, यानी एक ही पर्सन बिजनेस को चलाएगा, वही बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, वही बिजनेस में सारे वर्कआउट करेगा, सारा का सारा बिजनेस का प्रॉफिट भी उसी का होगा, बिजनेस के सारे एक्सपेंस भी उसी के होंगे, बिजनेस की सारी इनकम भी उसी की होगी और सारी रिस्क भी उसी की होगी। इसको हम बोलते हैं बेटा, जब सिंगल पर्सन बिजनेस को ऑपरेट करता है इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी इसको सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना। और 11th क्लास में हमने जितनी भी अकाउंटिंग करी वो सारी की सारी हमने इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की करी थी। यानी आपने लास्ट ईयर जो जर्नल एंट्रीज बनाई, आपको पूरा अकाउंटिंग साइकिल याद होगा कि जैसे ही हमारा बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ था तो हमने सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड किया था, इन द जर्नल बुक। यदि बिजनेस का लेवल स्मॉल था, बिजनेस का लेवल वाइड था, तो हमने सीधे उसको रिकॉर्ड किया था बेटा सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद हमने फिर लेज़र पोस्टिंग करी थी, लेज़र पोस्टिंग से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे और विद द हेल्प ऑफ फाइनल अकाउंट्स हमने बिजनेस के एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा, प्रॉफिट या फिर लॉस, और एक बिजनेस की हम लोगों ने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई थी। तो ये काम हम लोगों ने किया था क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें बिजनेस का एक ही ऑनर था। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं क्लास 12th में। और सर वो एक लेवल आगे क्या है, तो अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, अब हमारा जो बिजनेस होगा, बस पहले बिजनेस को मिलके एक जना ऑपरेट कर रहा था, अब इस बिजनेस को मिलके बेटा मोर देन 1 पर्सन, एक या एक से ज्यादा लोग मिलके इस बिजनेस को ऑपरेट करेंगे।
चलो इन तीनों का नाम भी ले लेते हैं बेटा। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर सी है। पहले बिजनेस को केवल एक पर्सन चला रहा था, उसको हमने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब क्लास 12th में हमें अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस की। पहले समझ तो लें पार्टनरशिप होती क्या है, वाई वी नीड टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की हमको नीड क्यों है, और क्या पार्टनरशिप फॉर्म की जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्या अकाउंटिंग करने का प्रोसीजर बदल जाएगा, नहीं, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी पहले समझे तो सही पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस होता क्या है। तो पहले बिजनेस को बेटा एक सिंगल पर्सन ऑपरेट कर रहा था, और सिंगल पर्सन जब बिजनेस को ऑपरेट करता है, क्योंकि टॉपिक आपने कहीं ना कहीं बीएसटी में पढ़ा होगा, डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हर चीज़ का बेटा प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। मैंने कहा एक ही पर्सन बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, सारा प्रॉफिट उसी का है, सारी इनकम उसी की है, बेटा रिस्क भी तो है। मान लो बिजनेस नहीं चला, बिजनेस डूब गया, तो सारा का सारा नुकसान किसको, लॉस किसको बियर करना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम, जब सिंगल पर्सन होता है, जब सारे का सारा काम बेटा उसी पे आ जाएगा, वर्क प्रेशर उसी पे होगा, तो बिजनेस को बहुत लंबे समय तक या लॉन्ग रेट तक वो ग्रोथ नहीं दे सकता, बिजनेस को एक लंबी ग्रोथ नहीं दे सकता कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है बेटा कैपिटल, बिजनेस को स्टार्ट करने की चाहिए होती है मनी, और जब एक पर्सन बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके पास अमाउंट की वह हमेशा शॉर्टेज रहती है, शॉर्टेज ऑफ मनी, लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक पर्सन जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, हो सकता है कि वो एक चीज़ में परफेक्ट हो लेकिन दूसरी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है बेटा मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा आता हो, लेकिन हो सकता है कि मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिंगल पर्सन ऑपरेट करेगा बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं उसमें बेटा लेक ऑफ, अपन कह सकते हैं लेक ऑफ एफिशिएंसी भी हो सकती है, लेक ऑफ एबिलिटी भी हो सकती है। किसी चीज़ में परफेक्शन हो सकता है, दूसरे काम में डिसपरफेक्शन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये सारी जो डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में, मान लो आज जब बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, भगवान ना चाहे आपके साथ कुछ हो जाए, मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, तो बेटा उसी के साथ बिजनेस वहीं पर एंड हो जाता है। तो ये कुछ सोल प्रोप्राइटर के डिसएडवांटेज थे, उसकी वजह से हमें बिजनेस का अगला लेवल जो है मैनेज करना होता है। और अगला लेवल क्या है हमारा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करने का तरीका अलग है, सब कुछ सेम रहेगा, बिजनेस वही रहेगा। जहाँ पहले सिंगल पर्सन बेटा इसको ऑपरेट कर रहा था, अब कितने लोग मिलकर इस बिजनेस को चला रहे हैं। पहले केवल एक पर्सन मिस्टर ए ऑपरेट कर रहे थे, अब मिस्टर ए भी ऑपरेट कर रहे हैं, मिस्टर बी भी ऑपरेट कर रहे हैं, मिस्टर सी भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो बिजनेस वही है, लेकिन अब कितने लोग मिलकर चला रहे हैं, 3 लोग। जब भी मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो बेटा उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना, इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। सर फ़ायदा क्या है इसका, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या इसके एडवांटेज है, नंबर 1, जैसे मान लो बेटा आज आपके बिजनेस को चलाने के लिए 15 लाख रुपीज़ चाहिए, 15 लाख सपोज की, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी नीड होती है, कैपिटल। आपको 15 लाख चाहिए। अब मान लो केवल बिजनेस में एक ही ऑनर हो, तो सारे के सारे 15 लाख रुपये बेटा उसे लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन, ए बी और सी। क्या 15 लाख को यदि हम तीनों में डिवाइड कर दें, तो बेटा तीनों को केवल और केवल कितना कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा, 5 लाख रुपीज़। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जो आपको मनी या कैपिटल की नीड होती है उसका डिवीज़न हो जाता है, सबसे बड़ा, मतलब हर एक जने का अमाउंट कुछ अमाउंट ही लगता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, अब बिजनेस की जो रिस्क कैपेसिटी है, जहां पहले एक सिंगल पर्सन बियर कर रहा था, पूरे 15 लाख भी एक पर्सन को लगाने थे, 15 लाख भी इसको इन्वेस्ट करना था, और बिजनेस नहीं चला तो सारा का सारा लॉस भी इसको बियर करना था। अब यहाँ पे एक तो कैपिटल का बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट डिवाइड हो गया, तो बेटा रिस्क भी डिवाइड हो गई। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक नेगेटिव पॉइंट है वर्क डिवीज़न। वहाँ सारे काम एक को ही करना पड़ता है, यहाँ पे बेटा साथ के साथ आपका वर्क डिवीज़न भी होगा, पैसा भी आ रहा है, वर्क का डिवीज़न भी हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी पार्टनर की
किसी पर्सन की यदि डेथ हो जाती है, सोल प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है, बिजनेस वहीं पर एंड हो जाता है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं है बेटा। इन तीनों पार्टनर में से यदि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि उस पार्टनर की जाते ही पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी या पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगी। मान लो सपोज करते हैं ए, बी और सी में से जो बी पार्टनर है वो फर्म को छोड़ के चला गया, या बी पार्टनर की डेथ हो गई, या बी पार्टनर ने अपनी इच्छा से खुद ही फर्म को छोड़ दिया, तो उस केस में अपन ये नहीं बोल सकते कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रह सकती है यदि दोनों पार्टनर ए और सी आगे उसको चलाना चाहे। तो ये कुछ पार्टनरशिप फर्म के या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के आपके एडवांटेज थे। तो हमें बस क्लास 12 में अब पूरा का पूरा जो 30 मार्क्स की यूनिट है वो यही है, हमको पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिज़नेस होता है उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे चेंज हो जाएगा? हाउ कैन बी पॉसिबल? तरीका वही रहेगा। क्या आपकी जनरल एंट्री करना बंद कर दोगे? क्या आपकी लेज़र पोस्टिंग करना बंद कर दोगे? तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा हमें क्लास 12 में, मैंने पहले ही बोला कि 11वीं क्लास में जो हमने थोड़ा सा लोअर लेवल पढ़ा, 12th में उसका अपर लेवल पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ फटाफट जल्दी से। तो कुल मिला के सबसे पहले आपको समझ में आया कि पार्टनरशिप होती क्या है। बिजनेस को मिलके जब एक सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जो आप 11वीं क्लास में आपने इसकी अकाउंटिंग करी, इन बिजनेस की अकाउंटिंग करी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। और क्लास 12th में अब हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो ऐसी बिजनेस की करनी है, ऐसी फर्म की करनी है जो पार्टनरशिप में मिलके बिजनेस करते हो इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप इज नथिंग। पार्टनरशिप इज व्हाट? जब मोर देन वन पर्सन, सिंगल पर्सन काम करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। एक से ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस होता है। ठीक है, अब इसमें ए, बी और सी तीन लोग मिलके बेटा इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी कौन है? यदि हम बात करें कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की यदि हम बात करें तो बेटा इनको इंडिविजुअली हम कॉल करते हैं पार्टनर। यही होते हैं पार्टनर, यही होते हैं पार्टनर। ए, बी और सी तीनों इंडिविजुअली कौन है? इसको बोलेंगे पार्टनर। और ये जो मिलके काम कर रहे हैं इसी को बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। दोबारा बोल रहा हूँ, तीनों कौन है? हु इज ए, बी एंड सी? तो ए पार्टनर है, बी कौन है? पार्टनर है, सी कौन है? पार्टनर है। अब आपसे कोई आपसे कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हैं, कौन से फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फॉर्म में, फॉर्म नहीं बोल रहा, पार्टनरशिप फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ए, बी एंड सी ये इंडिविजुअली यहाँ पे पार्टनर हैं। और जब हम इनको बेटा कलेक्टिवली जोड़ लें, कलेक्टिवली कि ए, बी और सी तीनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि इनके बिजनेस का कुछ नेम भी तो होगा, नेम ऑफ बिजनेस भी तो होगा, ए, बी और सी के नाम से बिजनेस होना होगा। ये तो हम क्लास 11th में सीख चुके कि अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए, बी और सी इंडिविजुअली पार्टनर हैं, लेकिन इनके बिजनेस का ये जो फर्म चला रहे हैं, ये बिजनेस चला रहे हैं, इसका कुछ नेम होगा, इसका कुछ नेम होगा बेटा, इस बिजनेस का कुछ नेम होगा। और इस नेम को ही, नेम ऑफ द जो बिजनेस है, नेम ऑफ द जो बिजनेस है, इसी को हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको सीखने हैं। आपके जो MCQs आते हैं, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। अरे ये तीनों इंडिविजुअल क्या है? इन ए पार्टनरशिप फॉर्म ए, बी एंड सी आर इंडिविजुअली कॉल्ड। तो आपका आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स में पार्टनर। कि ए, बी और सी क्या है? तो वो पार्टनर है। लेकिन आपसे पूछें कि कलेक्टिवली फॉर्म में तीनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने से क्या बनेगा? फॉर्म बनेगी, इनकी बिजनेस का नेम बनेगा, और उसको हम बोलेंगे बेटा पार्टनरशिप फॉर्म। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया। पहले आपको थोड़ा बेस रूट क्लियर किया कि क्लास 11th में क्या किया था, क्लास 12th में क्या किया। और जब भी हम लेवल ऑफ बिजनेस को बांटते हैं तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि 3 लेवल ऑफ बिजनेस होते हैं।
मेरे अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी में 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म और नंबर 3 कंपनी। तो क्लास 11th में सबसे छोटा लेवल आप बिजनेस का पढ़ के आ चुके, उसकी अकाउंटिंग आप करके आ चुके। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक पर्सन मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करता था। क्लास 12th में उसका अपर वर्जन थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाया, अब एक पर्सन बिजनेस को मिलके नहीं चलाएंगे, मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन जब भी मिलके बिजनेस को चलाएं तो उसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट करना। और मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल भी दिया, बिजनेस पहले भी वही था, बिजनेस आज भी वही है, बस ध्यान रखना है कि पहले बिजनेस को एक सिंगल पर्सन ऑपरेट कर रहा था, आज उसी बिजनेस को 3 लोग मिलके ऑपरेट कर रहे हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए। और सबसे पहला पॉइंट हमने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया कि यहाँ पे ए, बी और सी का रोल क्या है। तो ए, बी, सी इंडिविजुअल पार्टनर हैं और इनका जो नेम ऑफ बिजनेस होगा या जब इनको हम कलेक्टिवली जोड़ लेंगे तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का कुछ नेम होगा उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। हो सकता है इनकी फर्म का नाम बेटा ए, बी एंड सी फर्म ही हो, तो कलेक्टिवली जोड़ोगे तो फर्म है, इंडिविजुअल जोड़ोगे तो पार्टनर है। आगे बात समझ में, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने का मीनिंग क्या होता है और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो डिस्कस कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन पर बढ़ेंगे कि हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो वो जब हम 5th टॉपिक पे आएंगे, जितने टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं जिस पॉइंट पे आएंगे वहाँ से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज नहीं होगा। जो क्लास 11th में आपने सारी अकाउंटिंग करी है वही तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज नहीं होगा, चाहे से आप सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर लें, चाहे से आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर लें और चाहे से आप कंपनी की अकाउंटिंग कर लें, अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज नहीं होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11th में ही हम ये लाइन दिमाग में सेट करवा देते हैं, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस नॉर बिजनेसमैन। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है, ना कि कभी भी बिजनेसमैन के हिसाब से। चाहे से बिजनेस को 1% चला लें, चाहे से बिजनेस को मिलके 3% चला लें और चाहे से बिजनेस को मिलके 1000% चला लें, अकाउंटिंग हमेशा इसके पर्सपेक्ट से होगी, बिजनेस के पर्सपेक्ट से, ना कि बिजनेसमैन पर्सपेक्ट से। अच्छा, एक चीज़ और सिखा दूँ जाते जाते कि फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक्स को हम लेना स्टार्ट करेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, और आगे सीक्वेंस के अंदर जितने टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं। पॉइंट मुझे इतना सा बताना है बेटा कि देखिए 2 तरीके होता है। अभी मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो हमने आपको एक बात बोली थी कि मैं अकाउंटेंसी कभी भी थोड़ा सा डिलेड हो जाए, जहाँ 50 लेक्चर है मैं आपको 60 लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन मुझे आपको चीज़ों को रटवाना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स को मुझे फॉलो नहीं करवाना, मुझे ना किसी पोएम को फॉलो करवाना है, ना मुझे किसी राइम को फॉलो करवाना है, ना मुझे किसी शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करवाना है। अभी हो सकता है 12th क्लास में वो आपकी हेल्प कर दे, लेकिन वंस ए टाइम यदि आपका ग्रास रूट यदि वीक रह गया तो इन फ्यूचर आपके साथ प्रॉब्लम 100% क्रिएट होगी। तो इसीलिए हमें बेस रूट को स्ट्रॉन्ग करना है। और हम यहाँ पर जितनी भी क्लास 12th में जर्नल एंट्री सीखेंगे, कहीं पर भी जर्नल एंट्रीज आएंगी तो हम लॉजिक के साथ चलेंगे। हालांकि जब आपने 11th क्लास में जर्नल एंट्री बनाना सीखा था तो वहाँ पे आपको सर या मैम ने जिनने भी पढ़ाया था तो आपको 2 तरीके से सिखाया होगा। हालांकि वैसे 99% सब लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सिखाते हैं, मैं खुद भी ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सिखाता हूँ। क्लास 11th में जर्नल एंट्री बनाना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन बेटा अकाउंट्स की एक मॉडरेट अप्रोच भी होती है, और मैं आपको बता दूं क्लास 12 से लेके आगे जितनी भी हायर क्लासेस हैं वहाँ पे हम अकाउंट्स की मॉडरेट अप्रोच को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो इजी भी होती है और मॉडरेट अप्रोच हर जगह अप्लाई हो जाती है। तो अब क्या होती है ट्रेडिशन, हो सकते कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने ट्रेडिशनल या मॉडरेट नहीं पढ़ा हो, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा जब मैं जर्नल एंट्रीज पर आऊँगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज मैंने आपको थोड़ा सा टॉपिक्स लिखवाए और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अल्टीमेटली पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने का मीनिंग क्या होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक पे आ जाएंगे जिसका नाम है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।